किसान आंदोलन पर मंडराने लगा है सरकारी खतरा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने दिया किसानों को सड़क खाली करने का अल्टीमेटम। आंदोलन स्थल की पानी सप्लाई काटी गई, पोर्टेबल टॉयलेट भी हटाए गए। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में जिन किसान नेताओं और दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। साथ ही अब उनका पासपोर्ट भी किया जाएगा जब्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में एक रैली में कहा कि देश के पूरे किसानों को कृषि बिल अच्छे से समझ नहीं आया है। अगर देश के हर किसान को यह कानून समझ आ जाए तो पूरा देश इसके विरोध में होगा। राहुल ने कहा कि सच्चाई यह है कि बहुत से किसान इस बिल की डिटेल्स नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर वो समझते तो पूरा देश इसके विरोध में शुरू हो जाता। लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम बोले, लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारी बीजेपी के एजेंट थे। हिंसा के लिए सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार, अमित शाह से मांगा इस्तीफा। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में 16 राजनीतिक दलों ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण के बॉयकॉट का फैसला। इस मामले पर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसका मुख्य कारण तीनों कृषि कानूनों को विपक्ष के साथ बिना बहस के पारित करना है। 26 जनवरी को हुई हिंसा में घायल हुए पुलिस के जवानों से अस्पताल जाकर मिले गृह मंत्री अमित शाह। गौरतलब है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटनाओं में करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। यूपी में किसानों को 10 लाख के बॉन्ड नोटिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। 19 जनवरी को यूपी के सीतापुर में 10 किसानों को शांति भंग करने की आशंका में 50,000 से 10 लाख तक का जमानती बॉन्ड भेजा गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने। शिवसेना का आरोप, केंद्र सरकार चाहती थी कि किसान हिंसक हो जाएं ताकि प्रदर्शन बदनाम होकर कमजोर पड़ जाए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर साधा निशाना। दीदी बोली, पहले दिल्ली संभाल लो, फिर बंगाल की सोचो। बढ़ रहा है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने कहा कि मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए। इससे पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के एक हिस्से को महाराष्ट्र में शामिल करने की बात कही थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने माना कि 2020 में हुई घटनाओं से बढ़ा भारत चीन के रिश्तों में तनाव। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापना चीन के साथ संबंधों के संपूर्ण विकास का आधार है, और अगर इसमें कोई व्यवधान आएगा तो निस्संदेह बाकी संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा, अगर भारत का उदाहरण लें तो हमारा कारोबार पिछले साल की तुलना में 2 गुना हो गया है, लेकिन अवसरों के मुकाबले भारत में अभी एप्पल का कारोबार कम है। ये थे आज के मुख्य समाचार। खबरहटके.com के लिए मैं अदिति शर्मा।